पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। बिहार की राजनीति जो है आजकल गर्मा गई है। गर्मा इसलिए गई है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो गई है। ये विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी सर है। सर, क्या कहेंगे? लगातार तेजस्वी यादव जो है हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार के सेहत को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार को इन्हें माफ कर देना चाहिए। जब ये जग जाहिर हो गया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, तो वो क्या बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी ऐसी स्थिति आती है। जिस रोग की चर्चा अब तो गांव गांव में हो रहा है कि क्या है, किस रोग से ये ग्रसित है। अगर वाकई वैसा है या लग भी रहा है तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को माफ कर देना चाहिए। हाँ, अब देख रहे हो राबड़ी देवी के खिलाफ क्या क्या बोलने लगते हैं। राबड़ी देवी उनकी भाभी लगेंगी, छोटे भाई हैं, भाभी माँ के समान होती है, तो किसको आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और इतना चिल्ला रहे हैं। तो ये या वो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार स्वयं किसी परेशानी में हो। और आदमी होता है ना कि अगर तुमको कोई डांट रहा है या आप परेशानी में है तो उसका खींच दूसरे पर निकालिएगा। तो नीतीश कुमार जो है ये खींच जो है निकाल रहे हैं राबड़ी देवी पर, तेजस्वी यादव पर। अब क्या हुआ? जो हुआ था हाउस में कि हरियर पहन करके आए थे। टी शर्ट पहनकर हाँ, हरा टी शर्ट पहन करके, तो क्या हो गया भाई? भड़क गए। एक विरोध। हाँ, उन लोगों ने कह दिया कि इसी तरह से हम लोग विरोध करें, तो वो अपना लगे समझे किसी दूसरी बात करने। अब वो बोलते बोलते राबड़ी देवी पर चले आए। राबड़ी देवी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ पर विधान परिषद में, तो सवाल तो उठाएंगे ही। लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या काम है? विरोध पक्ष में है, वो क्या कहेगा, क्या करेगा? सरकार को घेरेगा। तो घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन ये इधर पूरा विधानसभा में मैं देख रहा हूँ, तो मैं भी विधानसभा कवर करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार का जो व्यवहार है वो कहीं से भी संसदीय व्यवहार नहीं है। पहले से बदला बदला नहीं है। काफी बदला बदला हुआ। नीतीश कुमार को हम लोग आज से नहीं ना जानते हैं। ये नीतीश कुमार को मैं 40-45 साल से जानता हूँ। और इस बार जो ये कर रहे हैं, और नॉट ओनली इन द हाउस, आउटसाइड द हाउस, बाहर भी ऐसा कर रहे हैं। जिस तरह से देखो वो राष्ट्रगान हो रहा था, वहां कर दिया उन्होंने। बिहार दिवस था, गए बिना भाषण के लौट आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तेजस्वी यादव को वो क्या करें, बेचारा बन गए हैं नीतीश कुमार, इसलिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर, बिहार कौन चला रहा है जब नीतीश कुमार की सेहत पे सवाल उठा रहे हैं लगातार? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 4 लोग चला रहे हैं। आखिर कौन है वो 4 लोग, आप बताना चाहेंगे? अब इस पर हम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 लोग चला रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 4 लोग चला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 लोग के अलावा ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चला रहे हैं। लेकिन बिहार तो चल रहा है ना जी। लेकिन हमको मैंने नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य का हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो उसी में चला लेते होते हैं, चला लेते होंगे। लेकिन चल तो रही है सरकार ना। हाँ, ये कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। अगर ये नीतीश कुमार का यूएसपी जो रहा है, डेवलपमेंट वर्क्स, भ्रष्टाचार पर, मतलब कम तो भ्रष्टाचार एकदम समाप्त तो हो ही ना, लेकिन कम हो जाना, और लॉ एंड ऑर्डर, तो अब वो लोग कह रहे हैं तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि 4 लोग चला रहे हैं। लेकिन ये चर्चा है। हाँ, सब जगह चर्चा है कि 4 ही चला रहे हैं, जिसमें 4 में मतलब कि वहाँ 3 जो हैं मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, और 2-3 अधिकारी। 4 ही कैसे होगा भाई? हम तो समझ रहे हैं कि इसे 2 गो अफसर, मंत्री, एक 2 मंत्री के बारे में है, और एक जिसको डीके डीके कहते हैं वो, और 2-4 अधिकारी जो हैं। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। लगातार हत्याएं हो रही है। लगता नहीं कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से आप नीतीश कुमार ने शासन किया था 2005 से 10, उस तरीके से कराई करनी चाहिए। अभी हमारा सवाल था कि कोई दूसरा कर रहा है राज, नीतीश कुमार बीमार है। तो नीतीश कुमार जब बीमार नहीं रहेंगे, एकदम फिट फाट रहेंगे, तब न समझेंगे वो
मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ जो सुबह उठ करके सारा अखबार पढ़ते थे। अब नहीं पढ़ रहे। अब पता नहीं पढ़ते होंगे, मुझे नहीं लगता कि पढ़ते होंगे, या पढ़ते होंगे तो अपने सारा अखबार पढ़ते थे। उसके बाद जहाँ जहाँ वो अपने से फोन करते थे, फोन हालांकि कभी नीतीश कुमार ने डीएम और एसपी को फोन नहीं किया, जितना मैं, हाँ वो आज तक किसी को फोन नहीं। सिस्टम से करते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को करेंगे, चीफ सेक्रेटरी डीएम को करेंगे, पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी को करेंगे। अनलाइक लालू प्रसाद यादव तो दरोगों को फोन, हेलो हाँ दरोगा जी कहा, अरे कहा बिल भरे, पता चल जाता था। तो एसपी दरोगा का किसी को फोन कर देते थे, चौकीदारों को फोन कर देते थे। नीतीश कुमार उस तरह के कभी नहीं। वो सिस्टम जो बना है कि पुलिस का कोई मामला है तो वो डीजीपी को फोन करेंगे या चीफ सेक्रेटरी को फोन करेंगे, फिर वो लोग देखेंगे और बता देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा, वो ऐसे ऐसे ठीक करते थे, ये देखिए ठीक, ये अखबार को तबीयत ठीक रहती थी तब ना। अब तो काफी खराब हो गया। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अभी इतना खराब हुआ है जितना कभी हुआ करता था। अब कब हुआ करता था ये बताना बेकार है, नहीं तो फिर बेकार कर तो लेकिन बस। सर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि ट्रम्प तो सरकार चला रहे हैं 80 साल में, नीतीश कुमार क्यों नहीं चला सकते। तो ट्रम्प ऐसे ही करते हैं। और ट्रम्प थोड़ा बहुत किलोमीटर जगह हटा लिहल गई कि ना, उनके पार्टी के ही लोगों ने कहा कि नहीं आप कैंडिडेट नहीं बनिएगा, तब न कमला हैरिस बनी। तो यही तो बात अपोजिशन के भी लोग कह रहे हैं कि राबड़ी देवी ने क्या कहा कि आप अपने पुत्र को ही बना दीजिए, अब आपसे चल नहीं रहा है, इस्तीफा भी मांग रही थी राहुल गांधी। इस्तीफा देकर के पुत्र को बना दीजिए। भाई अपने पुत्र को बना, किसी तीसरे को बना दीजिए। बीजेपी के भी लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कह सकें। भाई ट्रंप की तरह नहीं ना है, वो मामला दूसरा है। अगर वो मान ले कि कहें, भाजपा कहे कि नहीं अब तबीयत रहो खराब, आप जो है इस्तीफा दीजिए, तो कहेंगे ठीक है हम इस्तीफा नहीं देंगे, चलो लालू यादव के साथ। तब बनल काम बिगड़ गई। और लालू यादव इधर तैयारे हैं, आओ आओ, वो तो थोड़ा पहले ही है। तैयार। हाँ ना 24 घंटा तैयार रहते हैं। अब वो उसके दल में कई लोग कहते हैं कि ना ना ऐसा नहीं है, अब वो नहीं मिलाएंगे, छोड़िए ना, नहीं मिलाएंगे, अच्छा ना हमनी के नहीं मिलाना। सर नीतीश कुमार के बेटे की बात की, क्या संभव है इस चुनाव में नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। हरवास बात तो हो ही रहा है। हरवास बाद उनकी शादी होगी, शादी के बाद उनकी एंट्री होगी। चर्चा ये भी है कि बहू भी राजनीति में। बहू ही राजनीति में आएगी, बहू ही आई। बहू ही आएगी, ज्यादा संभावना यही है। क्योंकि देखो ये अध्यात्म प्रवृत्ति के आदमी है। एक होता है ना जैसे बिल्कुल दूसरे विचारधारा का, तो मुझे जो लगता है इसलिए कि उनकी जो पत्नी, होने वाली जो पत्नी है, वो केंद्र सरकार में बड़े पद पर हैं। केंद्र सरकार में आईएएस लेवल की। आईआरएस है। आईआरएस। हाँ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं, बड़े पद पर हैं और बहुत जानकार हैं। आईआरएस ऐसे कोई नहीं ना करता है। तो मुझे लगता है कि शादी करने के बाद कहीं वही नहीं आ जाए, ये अब पता ना। सीएम की बात कर रहे हैं शादी करने की। सीएम हो सकता है भाई, अभी के राजनीति में क्या होता है भाई, जब तेजस्वी यादव, मतलब राजनीति का कितना अनुभव था, सीएम के कैंडिडेट है कि नहीं है। लालू यादव ने सीएम को अपना उत्तराधिकारी बना करके बना दिया कि नहीं बना दिया। चंद्रबाबू नायडू के बेटे, बात हो रही कि नहीं होती, उद्धव ठाकरे के बेटे की बात क्यों नहीं हुआ अभिषेक। तो उसी मान लो कि वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे आप मान सकते हैं। तो तेजस्वी यादव तो बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन समझदारी में तो कोई कमी नहीं है, समझदार तो हो गए ना। अब वो तो आईआरएस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो निशांत हैं, वो राजनीति समझते हैं, ऐसा बात नहीं है, उनका बयान देख लो। लेकिन मेच्योर में कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो आज मछली के बच्चा के ट्रेनिंग देवे की जरूरत होला, ऐसा तू बतियावे ला। मछली के बच्चा तो तैरे के ऐसा ही जान जाले। एक बड़े पॉलिटिशियन के पुत्र न है जी, माने मछली के पुत्र हवन, तरह से तैरे के सिखावे के बा। इंटरेस्ट नहीं ज्यादा है उनको उस समय में, चूंकि वो आध्यात्मिक, इसीलिए हो सकता सर खरमास के बाद आप बता रहे हैं कि शादी होगी निशांत की, लेकिन एक दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि मनीष वर्मा जो है उत्तराधिकारी बने जाएंगे। अब मनीष वर्मा का क्या होगा फ्यूचर। है। नहीं नहीं, मनीष वर्मा तो पहले तो नीतीश कुमार ने लगभग मान लिया था कि आरसीपी में अपना उत्तराधिकारी।
लेकिन देर हो रही थी, अब जल्दबाजी में थे आसिफ। उनको बीजेपी ने अपनी आत्मा उसमें घुसा दी। शायद किसी के शरीर में जो हमनी के जल्दी बनाई गया, कहाँ कहिया नीतीश कुमार रिटायर करेंगे, क्या करेंगे, इधर आइए आप, हम बनाते हैं। हंसी लो बेचारे, तो नहीं जानते कुछ किए। पकड़ाएंगे, देखो पकड़ा गए। तो नीतीश कुमार की आत्मा को निकाल करके बीजेपी की आत्मा निकाली है। 2020 के चुनाव में ये सब हुआ था, सभी जानता है। नीतीश कुमार कहे भी तो कई बार कि पता नहीं चला कि हम इस चुनाव में कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा दुश्मन। एक स्ट्रेटजी के तहत उनको छोटा कर दिया गया, 43% वो बनाया था, लेकिन वो तो अपने से खत्म हो गए। मनीष वर्मा को भी, लेकिन मनीष वर्मा को भी धक्का दे करके जो यही जो बात कर रहे हो, 4-5 जो हैं, उन जाके समझ किसे खेल के कोना में कर लेना, चला होना बड़ा बन पड़ा, तो अभी कोना में नहीं बेचारे, इस्तीफा भी दिए आई से एक कोना में कर दिया है। अब जो है पुत्र की बात कर रही है, और ये समझदारी की भी बात है। राजनीति में कमाई हम कौनो, अब देखो राजनीति का हो गई बा, पहले जैसा राजनीति थोड़े। अब तो यह है कि हम कमाई तक खैहन दोसर है, हमारे कमाई को मेरा पुत्र खाएगा, मेरा दामाद खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, ऐसा ना हो गया। नहीं देख रहे हो हर जगह एक से एक भयंकर नेता, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो भी देख लो देश भर में। रामविलास पासवान को भी हम लोग उस समय मानते थे कि कितना समाजवादी, बेटे के दे दिलन। तो इसीलिए अब जो है वो बेचारे मनीष कुमार वर्मा अब कहाँ से चला गए। चला गया। अब तो वही जो है लगे हुए हैं, ज्यादा समझे कि इसे प्रयास कर रहे हैं नीतीश जी बेटा को। सर आपने राजनीति में बात की पुत्र दामाद और सगे संबंधी की, लेकिन विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही महीने बाद, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे बिहार में, लेकिन सीबीआई और ईडी एक्टिव हो गई है। एनएचएआई के जो अधिकारी है, जीएम है, पासवान जी है, उनको जो है घूस लेते हुए 15 लाख रुपए जो घूस लेते गिरफ्तार करती है। वो कोई केंद्र मंत्री जो है बिहार के, उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं, दामाद। ये सर चर्चा जो है काफी तेजी से चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, कि जो केंद्रीय मंत्री है वो, ताकि एनडीए और बीजेपी पे दबाव ना बना सके सीट बंटवारे के लिए। देखो उस पर मैंने वो जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, आर्थिक करप्शन होती है, राम कृपाल करप्शन, कई जगह छापे पड़े हैं। उस पर 18 लाख कैश भी किया, और एनएचएआई के अधिकारियों का। तो जिस केंद्रीय मंत्री की बात हो रही थी, मुझे उनका दामाद या कहाँ है वो, खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, तय रही है सोशल मीडिया कि दबाव बनाने के किस तरह का दबाव लिए सीट बंटवारे को लेकर, ताकि बार्गेनिंग ना करे। हो सकता है क्या। देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो जानकारी, जिस मंत्री की बात हो रही है सब समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, सर समझ रहे हैं, लेकिन नाम नहीं होगा। लेना भी नहीं चाहिए। अगर अवकील आपके पास उसे सबूत नहीं कि उनके रिश्तेदार जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। असल में वो मंत्री का जो विभाग है, वो विभाग जो है रसदार नहीं। और सर यहाँ तक भी कहा जाता है कि उनके पिताजी भी ऐसा करते थे, और वो मंत्री जी किसी हद तक भी जा सकते हैं उसको बचाने के, जैसे बता रहे सर रफ्तार में। रसदार नहीं है, इसलिए ये जो नहीं, मुझे लगता है कि जिस मंत्री की तुम बात कर रहे हो, 2-3 मंत्री की इसमें बात कर रही है ना, जी जी। एक ही मंत्री की बात दो नहीं तीन है। मंत्री के। तो एक तो जिसकी बात करें, उनका विभाग रफ्तार नहीं है, बड़े परेशान हैं, वो चाहते हैं कि 50 सीट पर लड़े। तो वो आरके कंस्ट्रक्शन से उनका संबंध नहीं है, उनका संबंध है एनएचएआई से। एनएसआई। हाँ, जिस मंत्री की बात है, और हम जिस मंत्री की बात कर रहे हैं उनका आरके कंस्ट्रक्शन से है। तो अभी जानकारी मैं दिल्ली में रहा तो मुझे ये जानकारी मिली कि अब वो भी लग गए हैं निशांत को सीएम बनाने में। पहले वो नहीं थे, अब जो है कि नहीं, निशांत को यानी हाँ सीएम बनाएंगे। मैंने
राजनीति आकर के जेडीयू का बागडोर इसको दिया जाए, तो इससे जो है कहीं ना कहीं किसी को मतलब परेशानी है। उसको परेशानी है जो ये देख रहा था कि नीतीश के बाद मुझे आएगी, मैंने गद्दी हमको मिलेगी, अब जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो अब जो माना जाता है कि भूमिया पार्टी में जो 4 मेंबर माने जाते हैं, 4-5 जो है, उसमें से एक वो मंत्री जो है वो निकल गए, फिर वो नीतीश के साथ हो गए कि नहीं हमारे मित्र हैं, पहले से मित्र हम छोड़ेंगे नहीं। जब आ गया बेटा का सवाल, अब मैं बता ही दिया कि दूसरा के एक बार नीतीश कुमार बनाए थे ना मांझी जी को, क्या भेल हाल ये लालू जी राबड़ी देवी को क्यों बनाए, मूर्ख थे। कई लोग थे उस समय पगहा छाल पगहा तुरा रहे थे रमई राम, लेकिन भाई दिक्कत हो जाती है ना, उतने दिन में मांझी हालत खराब कर दिए थे नीतीश कुमार की। तो वो मंत्री जी भी अब नीतीश के साथ हो गए हैं, इसीलिए ये देखो इस तरह के जो को प्रमाणित रूप से कुछ ना मिली ऐसा लगता है, जो चर्चा है और दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में भी ये चर्चा है। सर नीतीश कुमार जो है लगातार अपना महिला संवाद यात्रा को लेकर अलग अलग जगहों पे गए। उसके बाद से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव हाल ही में कई जगह गए, टिकट का अनाउंस भी किया और उन्होंने वादा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो है हलचल मची हुई है। कांग्रेस लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है, सारे विधायक आ रहे हैं और अध्यक्ष भी बदल गया। डेवलपमेंट है, लेकिन महागठबंधन के ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी बैठक नहीं हुआ है, निर्णय नहीं लिया गया। तो कांग्रेस भी तो इसमें दो फाक हो गई है ना। अखिलेश यादव जो होता है, अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि नहीं नेता सीएम फेस वही होंगे, अलावरी कह रहे हैं कि नहीं मीटिंग होगा तय होगा। तो ये भी हो सकता है कि स्ट्रेटजी के तहत ऐसा कह रहे होंगे, ये कहने से चर्चा में वो है ना जी पटिया। और पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल ये होता है कि पक्ष में छापो चाहे खिलाफ में छापो, छापते रहिए ताकि हम चर्चा में रहें। ये सब जानता है अलावरी क्या है कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? अलावरी मैंने क्या है, कांग्रेस क्या है? लेकिन सर यहाँ से जो प्रभारी बनाए गए, भेजे गए, वो लालू प्रसाद यादव से नहीं मिले। पहले कहा जाता था कि वो मिलते थे लालू प्रसाद यादव से। इनके पहले जो गए थे वो मिले थे क्या? वो हो रहा है कि जो उड़ीसा वाले थे मिले थे, उड़ीसा देवेंद्र यादव वो भी मिले थे, कोई नहीं मिलता है। अब वो जो है जनता पार्टी में जेपी मूवमेंट में थे, क्या नाम है जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था, कुछ शब्द कह दिया था उन्होंने, वो मिले थे। सब मिलते हैं थोड़े, अब अपने से हम लोग कहते रहे, लेकिन ये देखो सब जानता है वो कांग्रेस क्या है बिहार में, दिव्यांग पार्टी है। तो दिव्यांग आदमी को पीछे पर लाद करके ले चला जाता है कि दिव्यांग के तो ओकरा टांग है नीचे, कांग्रेस की टांग है बिहार में, तो कंधा पर बैठा करके पीठी पर लाद करके चलेगा तो पीठ कौन है? राजद है। अब राजद जितना दूर ले चले बिना थकल है, थक जाए तो कहे कि धरें जाके। सर दूसरी तरफ कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ इम्पैक्ट करेगा इस यात्रा? क्या इम्पेक्ट, जिस समाज के हुए उसका सबका वोट जो है भाजपा में है, भूमिहार वोट दे दिया उनको, तो भूमिहार है ना जी, तो वोट तो बटल बांधे जी, तुम क्या कर दी? हाँ, एक जो राजेश राम को इन लोगों ने बनाया है अध्यक्ष, तो ये माना जाता है कि वो जिस समाज के हैं वाल्मीकि समाज के, 5.2% वोट है, तो उसके चलते हो सकता है अगर जाग जाए वो समाज, तो अभी तेजस्वी महागठबंधन तो जो है 32%, 30% पड़ेगा, 5% और बढ़ जाएगी। 33%। हमें लड़ाई बढ़िया हो जाएगी। उनसे क्या होगा, कन्हैया कुमार घुमला से क्या हो जाएगी, घूमे के तो बहुत लोग घूमत में निकालता है, पद यात्रा है ये है, उनको नहीं लगता। एक सर आखिरी और अहम सवाल, वक्फ बिल को लेकर राजद जो है मुसलमानों को समर्थन दे रही है। आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं पटना में, और लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मुसलमान जो है नाराज दिख रहे हैं। पत्र भी लिख रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को जो गुमराह करके वोट लिया, लेकिन वो जो है वक्फ बिल के साथ। देखो बिहार में मुसलमान जो है 17%,
उसका असर होगा, असर हो भी गया है। कार पर तो असर पड़ा ही। चिराग पासवान में तो नाम मात्र, चूंकि इन लोगों ने जो 8 संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट का कॉल किया है ना, और 3 नेताओं का खासतौर से जो एनडीए में है, चंद्रबाबू नायडू और बिहार के 2 चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। असर तो दिखा, लेकिन चुनाव में सर असर दिखेगा या फिर बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं असर दिखेगा। खासा नाराजगी है उन लोगों में। और तेजस्वी यादव इस पर काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं। नीतीश में देखो, एक चीज मैं बता दूं कि नीतीश कुमार की सेक्युलर क्रीडेंशियल जो है या इमेज जो है, वो इससे कहीं से भी डेंट नहीं होगा। ये वक्त बिल पर जो उनका समर्थन है, इस समर्थन दे देने से ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार क्रिमिनल हो जाएंगे, भले आप कोई कहते रहे भाई। ये सरकार में ही रह करके कुछ किया जाए। नीतीश कुमार ने बिहार में अकलियत के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ किया है, पूछिए बात। क्योंकि मैं जानता, जो सत्य बात है उसको मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है गठबंधन जहां पर वो है, उसकी मजबूरी है। तो वक्फ बिल को लेकर के उनका समझ, जिसके तो वो इस बार मुसलमान, पिछले बार भी इनको मुसलमानों ने 2020 में 12% वोट दिया था। मुसलमान 12%, टोटल मुसलमान में 77% दिया था वोट उन लोगों ने महागठबंधन को। 11% दिया था ओवैसी को सीमांचल में, जिससे तेजस्वी का हम जीते भी थे, 5 जीत गए हम, बाद में सब मिल गए, आ गए, एक रह गए अख्तारुल ईमान। लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है कि वैसा नहीं होगा, और ये सब जो डेवलपमेंट है इससे तेजस्वी नहीं। चलिए, ये थे न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भंडारी सर। और बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट।